शुक्राचार्य कहते हैं देख 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 8 जगह। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम सजुगुप्सितम। बलि स्त्रीषु पति के रूप में कभी कभी स्त्री को आश्वासन देते समय झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता। कई बार देवियां कहती हैं ना हमें वही वाला हार चाहिए, अब आप ला नहीं सकते और अगर मना कर दोगे तो भोजन मिलने वाला नहीं, तो उस समय झूठ बोल दो। हाँ हाँ ला देंगे, धीरे धीरे बाद में 2-4 दिन में फिर समझा देना कि पैसे नहीं तो कहां से ला दूं उस दिन, तो कह दिया था। ये शुक्राचार्य कह रहे हैं। नर्म हास परिहास में जीजा और साला जब आपस में बात करते हैं ना तो हास परिहास में अगर कुछ झूठ निकल जाए तो पाप नहीं लगता। विवाह के समय बेटा बेटी की प्रशंसा करते समय कुछ ज्यादा बोल जाओ। पुराने समय में वो बेटा बेटी आपस में एक दूसरे को देखते नहीं थे, घर वाले ही माता पिता देखते थे। एक बार माता पिता के दो बेटा और बेटी के माता पिता इकट्ठे हुए विवाह के लिए, तो बेटी की मां ने कहा हमारी बिटिया बहुत कर्मठ है, एक पैर से ही पूरे घर का काम करती है, दौड़ दौड़ करती, एक पैर से। अब पिता का बाप सुना, बोला आपकी बेटी तो हमारा बेटा भी सबको इतना बड़ा विद्वान है, सबको एक आंख से देखता है, कोई भेदभाव नहीं रखता। हाँ, पर जब शादी हुई तो पता चला बिटिया के एक ही पांव है, तब दूसरा पांव है नहीं तो एक ही पांव से काम करेगी। हाँ? और बेटा भी ऐसा ही, दूसरी आंख है ही नहीं तब एक आंख से ही तो देखेगा। तो ये तो खैर चलो दोनों एक जैसे निकले तो चल गया, पर कहीं एक ऐसा होता दूसरा ठीक होता तो बिगड़ जाती बात। तो इतना ज्यादा भी नहीं, पर कुछ अगर झूठ बोलना पड़े तो बोलो। ये शुक्राचार्य कहते हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे, व्यवसाय में। अच्छा, व्यवसाय में हमने देखा कई ऐसे होते हैं, बोले महाराज जी आपको पूरा रेट का रेट दे रहा हूं, हाँ कहो तो बिल दिखा दूं रखा है। अब जब इतना कोई कहता है तो मानना पड़ता, हाँ भाई रेट का रेट दे रहा, पर बाद में पता चला कि वो थोक में तो उसे लेते तो आधे में आता, वो फुटकर के रेट से भी ज्यादा ले गया। हाँ, तो शुक्राचार्य कहते हैं व्यवसाय बढ़ाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल लो, पाप नहीं है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकटे, आप मरने वाले हो बच सकते हो झूठ बोलकर तो बोल लो। गो गाय की रक्षा के समय, ब्राह्मण की रक्षा के लिए और हिंसा रोकने के लिए तुम्हारे झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हैं, तो इस तरह 8 जगह झूठ बोल लो, ये शुक्राचार्य कहते हैं। अभी कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे जो व्यवसायी हैं, महाराज जी ने व्यासपीठ से कह दिया झूठ बोल लो, क्षमा करना, इसीलिए बीच बीच में मैं कहता जा रहा था। ये कौन कह रहा है? शुक्राचार्य, ये बृहस्पति नहीं कह रहे हैं। हाँ, रामचरितमानस में, रामायण में कुछ बात रावण भी बोलता है, कुछ राम भी कहते हैं। जो राम बोलते हैं वो स्वीकार करना है, जो रावण बोलेगा वो थोड़ी ग्रहण करेंगे। शुक्राचार्य कौन है? राक्षसों के गुरु हैं। वो कौन सी बात बताएंगे? राक्षसों के धर्म की बात बताएंगे। यहां जो बात कही गई 8 जगह झूठ बोलो, ये राक्षसों के लिए कही गई। अगर राक्षस हैं हम तो बोले, बोलो, किसने मना किया? बोलो। हाँ, महाराज रेट का रेट दे रहा। आनंद हो, आनंद है।